देवादि देव भगवान भोलेनाथ को कई नामों से जाना जाता है, जैसे शिव, शंकर, भोलेनाथ, नीलकंठ, कैलाशपति, दीनानाथ आदि। उनको कई उपाधियां और नामों से संबोधित किया जाता है और हर नाम के पीछे कोई ना कोई कहानी और चमत्कार है। इन्हीं नामों में से एक है महादेव। हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार केवल शिव जी को ही महादेव नाम से पुकारा जाता है। अन्य किसी देवता को इस नाम की संज्ञा नहीं दी गई है। शिव जी को महादेव क्यों कहा जाता है? शुद्ध सनातन धर्म में कई देवी और देवताओं की महिमा गाई गई है, लेकिन सिर्फ एक ही ईश्वरीय सत्ता है जिन्हें देवों का देव महादेव कहा जाता है। भगवान शिव को शास्त्रों में महादेव भी कहकर उनकी वंदना की गई है। आखिर क्यों त्रिदेवों में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा और पालनकर्ता विष्णु को छोड़कर सिर्फ भगवान शिव के लिए महादेव की उपाधि का प्रयोग किया गया है? इसका जवाब शिव पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि शिव ही आदि और अनंत है। इस सृष्टि के निर्माण से पहले भी शिव जी है और इस सृष्टि के खत्म हो जाने के बाद भी वे ही रहेंगे। इसका मतलब यही है कि इस सृष्टि पर जो भी है वो शिव ही है। हिंदू धर्म के अनुसार त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश ये तीन मुख्य देवता है और ये त्रिदेव एक ही माने जाते हैं। वेद पुराण के अनुसार शिव जी से ही भगवान विष्णु की उत्पत्ति हुई है और भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए हैं। तत्पश्चात भगवान शिव की आज्ञानुसार ही ब्रह्मा जी ने इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माण किया है और भगवान विष्णु इस ब्रह्मांड का पालन पोषण करते आए हैं। कहा जाता है कि इन त्रिदेव में से महेश अर्थात शिव ही कलयुग के बाद इस सृष्टि का संहार करेंगे, ऐसा वेद और पुराणों में उल्लेखित है। अतः शिव जी ही महाशक्तिशाली है और संपूर्ण ब्रह्मांड उन्हीं के इशारे मात्र से चल रहा है। इसलिए भोलेनाथ को महादेव कहा जाता है। महाभारत में है महादेव की कथा। महाभारत के कर्ण पर्व के अध्याय 33 से भगवान शिव की एक अद्भुत कथा और उनके पराक्रम का वर्णन किया गया है। इस कथा में दुर्योधन मद नरेश शल्य को शिव के द्वारा त्रिपुर के 3 राक्षसों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली के वध की कथा सुनाते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने शिव जी के रथ का सारथी बनना स्वीकार किया था ताकि त्रिपुर असुरों का वध किया जा सके, उसी प्रकार शल्य भी कर्ण के सारथी बनना स्वीकार करें। त्रिपुरांतक शिव पुराण में भी यह कथा थोड़े विस्तार और अलग तरीके से दी गई है। कथा के अनुसार जब भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया तब उसके 3 पुत्रों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने गहन तपस्या की और ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान देने से इनकार कर कोई दूसरा वर मांगने के लिए कहा। तब तीनों राक्षसों ने ब्रह्मा जी से एक अद्भुत वर मांगा। इस वर के मुताबिक विश्वकर्मा के पुत्र मैं 3 ऐसे विमान रूपी नगरों का निर्माण करता जो स्वर्गलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी पर इच्छानुसार गमन करता और इसमें रहने वाले किसी भी प्राणी को कोई भी राक्षस, देवता, किन्नर, यक्ष आदि तब तक नहीं मार सकते थे जब तक इन तीनों नगरों को एक ही बाण से नहीं नष्ट किया जा सके। ये नगर भी तभी नष्ट हो सकते थे जब वो तीनों नगर अभिजीत नक्षत्र में एक साथ कुछ पलों के लिए एक दूसरे के साथ एक ही पंक्ति में स्थित हों। ब्रह्मा ने विश्वकर्मा के पुत्र मय को ऐसे 3 नगर बनाने का आदेश दिया। पहला नगर जो स्वर्ण का बना उसे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित किया गया। इस नगर का राजा तारकाक्ष बना। दूसरा नगर जो चांदी का बना उसे अंतरिक्ष लोक में प्रतिष्ठित किया गया। इसका राजा कमलाक्ष बना। तीसरा नगर लोहे का था जिसे पृथ्वी पर प्रतिष्ठित किया गया और इसका राजा विद्युन्माली बना। त्रिपुर के असुरों का पराक्रम। तारकासुर के तीनों पुत्र तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली अपने तीनों नगरों पर वेद नीति के अनुसार शासन करने लगे और तीनों राक्षसों की महिमा चारों तरफ फैल गई। तीनों नगर अद्भुत थे। ये इच्छा मात्र से कहीं भी गमन कर सकते थे। इन तीनों नगरों में इच्छा करने मात्र से ही वस्तुएं प्रकट हो जाती थीं। कई वर्षों तक ये तीनों भाई अपने अपने नगरों में न्यायपूर्वक शासन करने लगे। संसार के सारे असुर, दैत्य और दानव इन तीनों नगरों में आकर ऐश्वर्य से रहने लगे। तीनों के ऐश्वर्य को देखकर देवताओं को ईर्ष्या होने लगी। देवताओं का त्रिदेवों के पास जाना। त्रिपुर के तीनों असुर भाइयों के शासन को नष्ट करने की इच्छा लेकर सभी देवता पहले ब्रह्मा के पास पहुंचे और उनसे इन तीनों भाइयों और उनके तीनों नगरों को नष्ट करने का आग्रह किया। ब्रह्मा जी ने देवताओं को मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कि जब तक ये वेदों के अनुसार शासन कर रहे हैं और कोई पाप कर्म नहीं कर रहे तब तक इनको मारा नहीं जा सकता है। शिव जी ने भी देवताओं से ऐसा ही कहा। शुरू में विष्णु ने भी इन नगरों और असुरों को मारने से इनकार कर दिया। भगवान श्री हरि विष्णु ने निकाला उपाय। जब विष्णु ने भी त्रिपुर राक्षसों को मारने से इनकार कर दिया तब देवता निराश हो गए। तब विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि इसका हल यही है कि अगर ये तीनों असुर भाई वेदों को भूल जाएं तो पाप कर्म अपने आप करने लगेंगे। ऐसे में इनको मारने का न्यायोचित कारण मिल जाएगा।
तब विष्णु जी ने एक सन्यासी की रचना की और उसे वेदों के विपरीत ज्ञान से दक्ष कर दिया। उस सन्यासी को कहा कि जाओ और तीनों असुर भाइयों को वेदों का विरोधी बना दो। इस सन्यासी को भगवान विष्णु ने ऐसा शिक्षित किया कि उसने सबसे पहले नारद जी को ही वेदों का विरोधी बनाकर मोहित कर दिया। फिर नारद जी स्वयं इन तीनों भाइयों के पास गए और इस सन्यासी को अपना गुरु बनाने के लिए कहा। नारद जी की बात को मानकर तीनों असुर भाइयों ने इस सन्यासी से शिक्षा लेनी शुरू कर दी। इस सन्यासी के प्रभाव में आकर इन तीनों असुर भाइयों ने शिव की पूजा का बहिष्कार कर दिया, वेदों के विरोधी बन गए और देवताओं पर आक्रमण कर तीनों लोगों को जीत लिया। अब ये तीनों असुर पापी हो चुके थे। इन तीनों असुर भाइयों में सबसे बड़े भाई तारकाक्ष के पुत्र हरि ने भी कठिन तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया। इस वरदान के मुताबिक उसने एक ऐसी बावड़ी बनवाई जिसके अंदर किसी भी मृत असुर के शरीर को डाल देने पर वो फिर से जीवित हो उठता था। इस प्रकार एक तरीके से असुरों को उसने अमर कर दिया। अब धीरे धीरे असुरों का अत्याचार सीमाओं को पार करने लगा। देवताओं द्वारा शिव की प्रार्थना। इसके बाद देवतागण भगवान शिव के पास गए और उनसे इन अत्याचारी असुर भाइयों का वध करने और इनके तीनों नगरों पुरों को नष्ट करने का आग्रह किया। इस बार असुरों का अत्याचारी रूप देखकर शिव जी द्रवित हो गए और देवताओं की सहायता का वचन दे दिया। कैसे मिली शिव को महादेव की उपाधि? भगवान शिव ने पहले देवताओं से कहा कि वो उनकी शक्ति का आधा भाग ले लें और असुरों का नाश कर दें। ऐसे में देवताओं ने उनसे निवेदन किया कि वो भगवान शिव की शक्ति को धारण करने में असमर्थ हैं। तब शिव जी ने कहा कि समस्त देवतागण अपनी आधी शक्तियां भगवान शिव में समाहित कर दे। देवतागण इसके लिए राजी हो गए। समस्त देवताओं के देव भाग को धारण करने की वजह से शिव जी देवताओं से भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए, इसलिए ही भगवान शिव देवों के देव अर्थात महादेव कहे गए। स तु देवो बलिनासीत सर्वेभ्यो बलवतर महादेव इति ख्यातस्ततः प्रभुति शंकर। त्रिपुर असुरों के वध की योजना। जब देवताओं ने महादेव शिव को अपने तेज का आधा बल दे दिया तब शिव और भी शक्तिशाली हो गए। तब उन्होंने देवताओं से एक असंभव रथ और अद्भुत धनुष बाण बनाने के लिए कहा ताकि वो तीनों पुरों को नष्ट कर सकें। शिव के लिए असंभव रथ का निर्माण। महाभारत के कर्ण पर्व के अध्याय 34 के अनुसार तब देवताओं के प्रयत्नों से पृथ्वी रथ बनी। मंद्राचल उस रथ की धुरी बना। गंगा, सिंधु और सरस्वती नदियां उस धुरी का आश्रय बनी। दिशाएं उस रथ का आवरण बनी। दिन, रात, कला, काष्ठा और 6 ऋतुएं उस रथ के पहिए का काष्ठ बनी। सूर्य और चंद्र उस रथ के पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर उस रथ के घोड़े बने। धर्म, सत्य, तप और अर्थ इन घोड़ों की लगाम बने। नागराज वासुकी उस रथ का ईशदंड बने। वशकार उस रथ के घोड़ों का चाबुक हुआ और गायत्री उस रथ के ऊपरी भाग की बंधन रज्जू बनी। मेरुपर्वत रथ के ध्वज का दंड बना और बिजलियों से विभूषित मेघ उस ध्वज की पताकाएं बनी। ध्वज पर साक्षात वृषभ नंदी विराजित थे। रथ के तैयार हो जाने के बाद भगवान शिव के चारों तरफ ब्रह्मदंड, रुद्रदंड, कालदंड और ज्वर पार्श्वरक्षक बनकर खड़े हो गए। ऋषि अर्थवा और अंगिरा इस रथ के पहियों की रक्षा करने लगे और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद उस रथ के आगे चलने वाले योद्धा हुए। शिव के लिए महान धनुष का निर्माण। महाभारत के अनुसार त्रिपुर असुरों के वध के लिए भगवान शिव ने एक अद्भुत और अविश्वसनीय धनुष और बाण की कामना की। तब पूर्व में शिव जी के यज्ञ में निर्मित संवत्सर वह महान धनुष बना। सावित्री उस धनुष की प्रत्यंचा बनी। कुछ ग्रंथों के अनुसार नागराज वासुकी उस धनुष की प्रत्यंचा बने और महाभारत के इसी कर्ण पर्व के एक श्लोक के अनुसार स्वन्य कालरात्रि को उन्होंने अपनी प्रत्यंचा बनाई। साक्षात विष्णु, अग्नि और चंद्रमा भगवान शिव के बाण बने। ऐसा इसलिए क्योंकि सारा संसार ही अग्नि और सोम का स्वरूप है और साथ ही सारा संसार विष्णुमय है। चूंकि अमित तेजस्वी भगवान शंकर की आत्मा विष्णु है, इसलिए वे दैत्य भगवान शंकर के धनुष की प्रत्यंचा और बाण का वेग न सह सके। भगवान शंकर ने अग्नि, चंद्रमा और विष्णु रूपी बाण में अपनी क्रोधाग्नि को भी स्थापित कर दिया और साथ ही अंगिरा और भृगु के क्रोध को भी स्थापित कर दिया। ब्रह्मा जी बने शिव के सारथी। इस दिव्य रथ पर जब भगवान शिव आरूढ़ हुए तब उन्होंने प्रश्न किया कि मेरे इस दिव्य रथ का सारथी कौन बनेगा। शिव ने कहा, मेरे रथ का सारथी वो होगा जो मुझसे भी श्रेष्ठ हो। इसके बाद देवताओं के अनुरोध पर पितामह ब्रह्मा इस रथ के सारथी बनते हैं। विष्णु ने लिया वृषभ अवतार। जब शिव का रथ चलने लगा और महादेव ने धनुष का संधान करने की कोशिश की तो ब्रह्मा और शिव का बोझ ये दिव्य रथ संभाल न सका। तब नारायण ने बाण के एक भाग से बाहर निकलकर वृषभ का रूप धारण किया और रथ को ऊपर उठाने का कार्य शुरू किया। त्रिपुरों का एक साथ मिलना।
त्रिपुर के तीनों असुरों को यह वरदान मिला था कि जब उनके तीनों नगर एक नक्षत्र में 1000 साल बाद एक पंक्ति में खड़े हो जाएं और एक ही बाण से तीनों नगरों को नष्ट किया जा सके, तभी इन असुरों और तीनों नगरों का अंत हो सकेगा। जब शिव ने धनुष पर बाण चढ़ाया और चिंतन किया तो तीनों पुर एक साथ एक ही पंक्ति में आ गए। त्रिपुर संहार। तीनों पुरों के एक पंक्ति में आते ही रुद्र ने वो अद्भुत बाण चलाया और तीनों नगर एक साथ धूप धू कर जलने लगे और उसमें रहने वाले सारे असुर भाइयों का अंत हो गया। त्रिपुर असुरों का संहार करने के कारण भगवान शिव संसार में त्रिपुरारी और त्रिपुरांतक के नाम से प्रसिद्ध हुए। शिव के आंसू और रुद्राक्ष। शिव पुराण के अनुसार इस महान पराक्रम के बाद जब कई असुरों का अंत हो गया और बाकी बचे असुरों ने भगवान शिव से क्षमा मांगी, तब शिव जी का भावुक हृदय द्रवित हो गया और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। भगवान रुद्र की आंखों से जो आंसू निकले वही रुद्राक्ष बन गए। भगवान शिव ने असुरों को क्षमा प्रदान किया और अपने शिवगुणों में शामिल कर लिया।